नाजरीन, क्या आपने कभी बशीर अहमद सारबान का नाम सुना है? यकीनन नहीं सुना होगा, मगर इस गरीब पाकिस्तानी मजदूर के नाम से पूरा अमेरिका वाकिफ है। अमेरिकी सदर इसे अपना दोस्त कहता था। अमेरिकी अवाम ने एयरपोर्ट पर इसका इस्तकबाल किया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक अनपढ़ मजदूर ने अमेरिका का सरकारी दौरा किया। इसे सदारती प्रोटोकॉल दिया गया। एक ऐसा पाकिस्तानी मजदूर जो सारा दिन कराची की सड़कों पर ऊंट हाँकता रहा और अगले दिन वो अमेरिकी व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर का हाथ पकड़े टहल रहा था। नाजरीन, बशीर अहमद सारबान कौन था? अमेरिकी सदर से क्या ताल्लुक था और अमेरिका में उसे शाही प्रोटोकॉल क्यों दिया गया? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, ये सन 1961 का वाकया है, जब सदर अयूब खान कामयाब तरीन दौरा अमेरिका के बाद वापस आए तो मई 1961 को अमेरिका के उस वक्त के नायब सदर लिंडन बी जॉनसन पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर कराची आए तो हवाई अड्डे से ईवान सदर को जाते हुए जब उनका काफिला शाहराए फैसल से गुजर रहा था तो सड़क के अतराफ उनका खैर मकदम करने वाली अवाम का हुजूम था। जॉनसन ने तमाम सिफारती और हिफाजती आदाब बालाए ताक रखते हुए कई बार रास्ते में अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर लोगों से हाथ मिलाए। नाजरीन, रेलवे स्टेशन के पास से जब सदारती काफिला गुजर रहा था तो अचानक सदर जॉनसन की नजर एक ऊंट गाड़ी पर पड़ी जिस पर भूसा लदा हुआ था। अमेरिकी सदर ने काफिला रुकवा दिया और गाड़ी से उतरकर सीधे उस ऊंट गाड़ी के मालिक के पास पहुंच गए जिसका नाम बशीर अहमद था। उन्होंने तर्जुमान की मदद से बशीर अहमद से बेतकल्लुफाना गुफ्तगू शुरू कर दी। लिंडन बी जॉनसन के पूछने पर बशीर अहमद ने उन्हें बताया कि यह मवेशियों का चारा है और ऊंट की उम्र तकरीबन 5 साल है। बशीर अहमद ने जॉनसन को यह भी बताया कि वो अपने ऊंट को प्यार से गाजी कहता है। नाजरीन, बशीर अहमद की बातें और उसकी शख्सियत अमेरिकी सदर जॉनसन को इतनी पसंद आई कि अमेरिकी सदर ने हाथ बढ़ाया और बशीर अहमद से कहने लगा कि मुझसे दोस्ती करोगे? आज से तुम मेरे दोस्त हो। क्या तुम मुझसे मिलने अमेरिका आना पसंद करोगे? बशीर अहमद ने जवाब दिया, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बेशक बेशक, शुक्रिया शुक्रिया। नाजरीन, इन अल्फाज के अलावा वो कुछ और ना कह सका क्योंकि वो एक अनपढ़ दिहाड़ीदार मजदूर था। जॉनसन ने अपने जेब से एक खूबसूरत पेन निकाला और बशीर अहमद को तोहफे के तौर पर दिया और उनका काफिला प्रेसिडेंट हाउस की तरफ रवाना हो गया। नाजरीन, बशीर अहमद अमेरिकी नायब सदर से इस इत्तेफाकिया मुलाकात को शायद भूल जाते, मगर अगले दिन तमाम पाकिस्तानी अखबारात में उनकी खूबसूरत तस्वीर छपी हुई थी और उर्दू और अंग्रेजी अखबारात की सुर्खियों में बशीर अहमद के तज़किरे हो रहे थे। अमेरिकी सदर दौरा पाकिस्तान से वापस अमेरिका जा चुके थे और एक दिन अखबार पढ़ते हुए उनकी नजर अचानक बशीर अहमद पर लिखे गए एक कॉलम पर पड़ी। ये कॉलम पढ़कर जॉनसन को कराची का ऊंट गाड़ी बान और उसको दी गई दावत याद आ गई। जॉनसन ने फौरी तौर पर बशीर अहमद को सरकारी तौर पर अमेरिका आने की दावत भिजवा दी। जब अमेरिकी सिफारत खाने के अहलकार अमेरिकी सदर का दावतनामा लेकर कराची लांडी में मौजूद बशीर अहमद की झोंपड़ी पर पहुंचे तो बशीर अहमद ने यह दावत कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं दिहाड़ीदार मजदूर हूं और अगर मैं अमेरिका चला गया तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। अमेरिकी सिफारत खाने ने इस मसले का हल यूं निकाला कि बशीर अहमद की अदम मौजूदगी में उनके बच्चों को 25 रुपए रोजाना देने का इंतजाम कर दिया। बशीर अहमद घर की तरफ से मुतमईन हुए तो उन्होंने अपने यादगार सफर की तैयारियां शुरू कर दी और 14 अक्टूबर सन 1961 को बशीर अहमद अमेरिका के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए।
नाजरीन, बशीर अहमद जब अमेरिका के लिए रवाना हुए तो अमेरिकी सफीर विलियम बनफसे नफीस उन्हें हवाई जहाज की सीढ़ियों तक छोड़ने के लिए आए। अमेरिकी ट्रैवल एजेंसी ने बशीर अहमद को फर्स्ट क्लास में अमेरिका का सफर करवाया। उनके लिए पाकिस्तानी खाने का खास इंतजाम किया गया और उनके हमरा उर्दू बोलने वाला एक पाकिस्तानी तर्जुमान भेजा गया ताकि उनका सफर आसानी से कट सके। बशीर अहमद ऊंट गाड़ी बान, जिसे अब बशीर अहमद सारबान कहा जाने लगा, लंदन से होते हुए अमेरिका पहुंचे। लंदन और न्यूयॉर्क दोनों मकामात पर बशीर अहमद सारबान को सरकारी मेहमान का प्रोटोकॉल दिया गया। अमेरिका में उनका इस्तकबाल करने वालों में अमेरिका में मुकीम पाकिस्तान के सफीर अजीज अहमद भी शामिल थे। बशीर अहमद सारबान का यह दौरा अमेरिका तकरीबन 2 हफ्ते जारी रहा। प्रेसिडेंट जॉनसन ने उनसे मुलाकात की। बशीर अहमद सारबान को न्यूयॉर्क के 5 स्टार होटल में ठहराया गया और उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफातर और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की सैर करवाई गई। उनकी मुलाकात अमेरिका के एक साबिक सदर हैरी एस ट्रूमैन से भी करवाई गई, जो बशीर अहमद सारबान से मिलकर बहुत खुश हुए। अमेरिकी ज़राए अबलाग को जब बशीर अहमद सारबान की अमेरिका आमद की खबर मिली थी तो वो इसे एक दिलचस्प वाकया समझे थे और उन्होंने अपने मिज़ा निगार कालम निगारों को बशीर अहमद सारबान के दौरे की कवरेज के लिए मखसूस कर दिया था। मगर इस दौरे के दौरान बशीर अहमद सारबान ने, जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, अपनी जहानत से भरपूर बातों से अमेरिकी ज़राए अबलाग को बड़ा मुतासिर किया। बशीर अहमद सारबान, जो कभी कराची की सड़कों पर ऊंट गाड़ी चलाता था, आज पूरी दुनिया के मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ था और वो जहां भी जाता उसके पीछे फोटोग्राफरों का तांता बंधा होता और पूरी दुनिया के अखबारात ने बशीर अहमद सारबान के दौरे की कवरेज की। बशीर अहमद सारबान जहां भी गए दिलचस्प बातों के फूल बरसाते गए। अमेरिकी ज़राए अबलाग ने लिखा कि यह यकीन करना खासा मुश्किल है कि बशीर अहमद सारबान एक अनपढ़ शख्स है। नाजरीन, बशीर अहमद सारबान को अमेरिका के मुख्तलिफ इदारों ने बहुत से तोहफे दिए, जिनमें फोर्ड्स कंपनी की जानिब से दिया गया एक ट्रक भी शामिल था, जिस पर सफेद और सब्ज रंग करके इसे पाकिस्तानी परचम से हम आहंग किया गया था। प्रेसिडेंट जॉनसन ने बशीर अहमद सारबान के बेटे के लिए एक स्पोर्ट्स साइकिल भी बतौर तोहफा पेश की। अमेरिकी सदर जॉनसन और बशीर अहमद सारबान के दरमियान घोड़ों की दोस्ताना दौड़ हुई, जो बशीर अहमद सारबान जीत गए। जॉनसन ने बशीर अहमद सारबान को हाथ में पहनने वाली एक सुनहरी अलार्म वाली घड़ी भी पेश की, जो बशीर अहमद सारबान को बहुत पसंद आई। जॉनसन ने सफर के इख्तिताम पर बशीर अहमद सारबान से पूछा कि आपकी कोई और ख्वाहिश हो तो बताओ, जिस पर बशीर अहमद सारबान ने कहा कि मैं सऊदी अरेबिया जाकर उम्रा करना चाहता हूं। जॉनसन ने हां की तो बशीर अहमद सारबान खुशी से रोने लगे। नाजरीन, चंद माह बाद मार्च 1962 में अमेरिकी सदर की अहलिया और उनकी बहन ने पाकिस्तान का खैर सगाली दौरा किया। उनका यह दौरा 21 मार्च 1962 को लाहौर से शुरू हुआ, जहां उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। अमेरिकी सदर की अहलिया ने यह दावत बड़ी खुशदिली से कबूल की और अपनी बहन के साथ ईवान सदर के लॉन में 5 मिनट तक बशीर अहमद सारबान के ऊंट की सवारी भी की। नाजरीन, सन 1971 में जब ज़िया मोइनुद्दीन ने पाकिस्तान टेलीविजन से अपना मशहूर शो शुरू किया तो उन्होंने इस प्रोग्राम में बशीर अहमद सारबान को भी मदऊ किया। उन्होंने बशीर अहमद सारबान से पूछा कि उन्होंने पाकिस्तान वापस आकर ऊंट गाड़ी चलाना क्यों छोड़ दिया है, तो बशीर अहमद सारबान ने बेसाख्ता जवाब दिया कि मुझसे जॉनसन ने कहा था कि पाकिस्तान वापस जाकर मेरी पोजीशन का ख्याल रखना कि अब तुम अमेरिकी सदर लिंडन बी जॉनसन के दोस्त हो। नाजरीन, उसके बाद बशीर अहमद सारबान एक मर्तबा फिर गुर्बत और गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गए और 14 अगस्त 1992 को जब उनका इंतकाल हुआ तो बहुत से लोगों को यह भी याद नहीं था
کہ اس گمنام شخص کی خبریں اور تصاویر کبھی دنیا بھر کے اخبارات میں صفحہ اول کی زینت بنی تھی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔